प्रीवियस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोगों का चैप्टर 4 होगा। चैप्टर 4 में दिया गया है आपका द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप सबसे पहले द्विघात समीकरण को समझने से पहले द्विघात बहुपद को समझ सकते हो। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे उसी फॉर्मेट में आपको सब दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल कर दिया जाता है, इक्वेट कर दिया जाता है, बराबर किसके आ जाता है? 0 के। वही हो जाता है द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछा गया कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बीटा का मान होगा। मतलब कहा गया कि ये आपका द्विघात समीकरण है और इसके मूल जो है वो अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा तथा 1/बीटा बीटा का मान क्या होगा। मतलब इसको अगर सामान्य भाषा में हम पूछे तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे आप अल्फा बीटा एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लोगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा आएगा। इसके बाद बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा आएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकला है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब आपको मूलों का योग चाहिए, अल्फा इंटू बीटा मतलब आपको मूलों का गुणनफल चाहिए। कैसे पता होगा? यहाँ पे समझो। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल के लिए पहले हमें a, b और c पता करना होगा। a कितना है? आपको पता है कि x² का गुणांक a कहलाता है, a के जगह पे 1 आ जाएगा। b कितना होगा? b 1 के बराबर होगा। c कितना होगा? c जो है वो कांस्टेंट टर्म c कहलाता है, -2 के बराबर होगा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा, अब आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। b के जगह पे कितना है? 1 है, इसका मतलब -1 बाई कितना आ जाएगा? a के जगह पे 1 -1/1 मतलब -1। ये पता चल गया। अब आपको पता कर लेना है अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लोग कहते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? c/a होता है। यहाँ पे देखो ये c आ गया और ये बट्टा a आ गया। c के जगह पे कितना है? -2 है। a के जगह पे कितना है? 1 है, मतलब यहाँ से आपको -2 आ गया। अब आपको यहाँ पे इसको पुट कर लो। अब यहाँ पे ये मान अगर हम रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर है? तो -1 के बराबर है। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? -2 के बराबर है। माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब आ गया आपको 1/2। तो आप 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बीटा को सॉल्व किए तो वैल्यू कितना आ गया? 1/2 के बराबर आ गया। और किस ऑप्शन में ये दिख रहा है? ये आपको विकल्प 1 में दिख रहा है। इसका मतलब 1 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। विवेचक का मतलब क्या होता है? या तो इसको, ये शब्द जो है, या तो इसको विवेचक कहा जाता है, इसी को कभी कभी आपको विविक्त कर भी दिया जाएगा। क्या कहा जाएगा? विविक्त कर। विविक्त कर, इसका भी मतलब क्या होता है? विवेचक। या इसको इंग्लिश में कभी कभी आपसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तीनों में से कोई भी वर्ड हो तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही होगा, या विवेचक हो, या विवेक कर हो, या डिस्क्रिमिनेंट हो। अब आपको कुछ मूलों की प्रकृति को समझना पड़ेगा। क्या कहा गया? यहां पे कहा गया कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर। अब आपको यह पता है कि डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? विवेचक। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जब डी बड़ा हो जाए 0 से, जब डी बड़ा हो जाएगा 0 से, तो यहां पे क्या होगा? ऐसे कंडीशन में जो है वो आपको पता है कि ये जो है वो असमान होगा, असमान होगा। डी बड़ा हो जाएगा 0 से, यहां पे क्या होगा? असमान। और एक और चीज आप लिख लो, वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा? तो वास्तविक और असमान। असमान। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन में आपको दिख रहा है कि जब d 0 के बराबर हो जाए, जब d 0 के बराबर हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अगर d बराबर हो जाए 0 के, तो आपको पता है कि इस कंडीशन में वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान, और समान। और जब d छोटा हो जाए 0 से,
डी जब छोटा हो जाए जीरो से, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। बातें समझ में आ गई। अब यहां से देखो, अब एक चीज और भी आपको यहां से ध्यान रख लेना है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। डी किसके बराबर होता है, अगर डी की बात करें, डिस्क्रिमिनांट ये बराबर होता है, या विवेचक कहें, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। आपको चेक क्या करना है, यही बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है कि जब जीरो के बराबर है, कब जीरो के बराबर है, कब जीरो से छोटा है। बातें समझ में आ गई। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तब सॉल्व कर पाओगे। यहां पे देखो क्या कहा गया कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर, अब देखो शून्य से बड़ा है, क्या है यहाँ पे, ये आपको वास्तविक और असमान दिखाई दे रहा है। तो वास्तविक और असमान किसमें है, असमान का मतलब ही भिन्न होता है, तो वास्तविक और भिन्न किसमें है, तो वास्तविक और भिन्न आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 2 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। विवेचक का मतलब आपसे डी पूछा गया, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। अब आपको यह पता होगा कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, या तो हम लोग बाय 1 करके, बाय 3 करके इसको सॉल्व कर ले, यानी तो डायरेक्ट abc भी पता कर सकते हैं। देखो सॉल्व करके हम बताते हैं दोनों प्रोसेस से। a कितना है, यहाँ पे आपको पता है कि x² का गुणांक a कहलाता है, तो a यहाँ पे कितना है, तो a जो है वो आपको 3 के बराबर हो जाएगा, a बराबर 3। और b कितना है, x के गुणांक को b कहते हैं, -2 के बराबर हो जाएगा। और c कितना होगा, c 1/3 के बराबर होगा। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है b² और माइनस 4ac। b² कहने का मतलब -2 का स्क्वायर, माइनस 4ac 4 गुने a के जगह पे 3 और c के जगह पे 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 और माइनस कितना आ गया, 4, 4 में से 4 माइनस होगा तो कितना आ गया, 0। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि विवेचक का मान क्या होगा, तो विवेचक का मान 0 होगा। 0 किस में दिखाई दे रहा है, आपको विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 3 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है, तो जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा वही द्विघात समीकरण होगा। तो यहां पे देखो कि ये आपको 4x, यहां पे ये नहीं होगा। अब ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट है b का, तो यहाँ पे b जो है वो यहाँ पे द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। इसको अगर चेक करेंगे तो x² से x² कट जाएगा, नहीं होगा। इसमें आपको 1/x² है, ऊपर जाएगा तो x का पावर -2 हो जाएगा, तो इसका भी नहीं होगा। इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का विकल्प 2 सही उत्तर होगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब मूलों की प्रकृति के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, तो d चेक करना पड़ेगा। d कह लो या उसी को हम लोग विविक्त कर कहते हैं। चेक कर लेते हैं कैसे। यहाँ पे देखो कि आपको इक्वेशन दिया गया है x² प्लस x और माइनस 1 बराबर 0। a किसके बराबर है, a 1 के बराबर है। b किसके बराबर है, b भी 1 के बराबर है। c किसके बराबर है, c -1 के बराबर है। हमें d की जरूरत है। d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है b² और -4ac। b² कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, -4ac 4 इंटू a के जगह पे 1 है और c के जगह पे -1 है। अब अगर इसको सॉल्व करोगे 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे 4 आएगा, और ये कितना आ गया, 5। तो d बराबर कितना आ गया, 5। अब देखो कि d बराबर अगर 5 आ गया तो हम लोग ये कह सकते हैं कि d जो है ये बड़ा है किससे, 0 से। और हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता रखा है कि अगर d बड़ा होगा 0 से तो ऐसे कंडीशन में इसके मूल क्या होंगे, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी। किस में दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 5 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो p बराबर व्हाट, मतलब p किसके बराबर होगा।
तो यहाँ पे क्या कहा गया कि द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 है। मूल बराबर हो, मूल बराबर कहने का मतलब डी 0 के बराबर होगा। तो पहले देखो कि यहाँ पे अगर ए की बात करें, ए कितना है, ए 1 के बराबर है। बी कितना है, बी जो है वो हम लोग x के गुणांक को b कहते हैं, b यहाँ पे माइनस पी के बराबर है। और इसके बाद c कितना है, c 4 के बराबर है। अब मूल बराबर हो, मूल कब बराबर होंगे, जब d बराबर 0 के होंगे। तो यहाँ पे d जो होगा ये किसके बराबर होगा, 0 के। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर हो जाएगा 0 के। बी स्क्वायर कहने का मतलब माइनस पी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुने a के जगह पे 1 और c के जगह पे 4 और ये बराबर आ जाएगा 0 के। अब इसको स्क्वायर करो, माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा, 4 को 4 से गुना करने पे 16 आएगा, बराबर आ जाएगा 0 के। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो प्लस 16 के, या p को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा रूट अंडर 16, और रूट अंडर 16 कहने का मतलब कितना होगा, प्लस माइनस 4 होगा। अब आप देखो कि p बराबर आपको कितना आ गया, प्लस माइनस 4। किस में दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प b में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 6 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण है मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्मेट दिखेगा। कहां पे, कहीं पे दिख रहा है क्या, यहां पे देखो, हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। इसमें देखो यहां पे क्यूब दिखाई पड़ रहा है, मतलब पावर 3 आ गया, ये तो कभी द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर, यहां पे रूट के अंदर x आ गया, ये भी कभी द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। तीसरा को चेक करो, तीसरा को अगर चेक करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4। इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2 और ये बराबर है 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का और प्लस 4 के। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, इसका मतलब 3 दूना 6, 6x प्लस बी स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस कितना है, तो प्लस आ जाएगा आपको 4। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर इस तरफ लेके आ जाओ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे आपको कितना है, प्लस 2 और ये बराबर आ गया 9 और 4 कितना, 13 और 13 और माइनस किसके, 6x के। तो यहां से देखो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे 2x स्क्वायर और प्लस 2 है, तो यहां पे प्लस इस तरफ लेकर के आ जाओ, माइनस 6x, इस तरफ आएगा प्लस 6x, प्लस 2 है और इस तरफ आएगा तो माइनस 16, तो प्लस 2 और माइनस 16 मतलब माइनस 14 और ये बराबर किसके आ गया, 0 के। अब देखो फॉर्मेट, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिख रहा है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि विकल्प 3 जो आपको दिया गया यही द्विघात समीकरण है। आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, 1/x स्क्वायर है, यहाँ पे x जो होगा वो माइनस 2 के, मतलब x माइनस में आ जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये भी नहीं होगा। जैसे ही x का घात माइनस में गया तो मतलब नहीं होगा, तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प 3। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्मेट नहीं होगा। चेक कर लो बारी बारी से। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपको 2x स्क्वायर है और इस तरफ x स्क्वायर है। यहाँ पे इसको हम लोग जरा सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। अगर ये 2x स्क्वायर है और ये इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस होकर के x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस कितना है तो 5x और ये आ जाएगा -3 बराबर 0, मतलब ये द्विघात समीकरण तो है। अब ऑप्शन बी को चेक कर लो। ऑप्शन बी एक्स क्यूब है और इस तरफ भी एक्स क्यूब है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे है एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 और माइनस 3x को x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3x आ गया। अब एक चीज देखो कि ये एक्स क्यूब
और एक्स क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसको आप यहां से लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस 3x स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस 2x स्क्वायर। ये इस तरफ आएगा तो माइनस 3x और ये इस तरफ आएगा तो प्लस 1 बराबर किसके आ गया 0 के। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट है, इसका मतलब ये भी जो है ये एक द्विघात समीकरण होगा। अब हम लोग ऑप्शन 3 को चेक कर लेते हैं। विकल्प 3 में आपको दिया गया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 गुने एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर कहने का मतलब एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2ab कहने का मतलब 3 दूना 6x बराबर 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 को 3 से गुना करेंगे 15। तो इसको आप लिख सकते हो इस तरफ 0 कर लो और ये बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 और माइनस 15। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि 0 बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर माइनस आ जाएगा 6x और 15 और 9 24 तो माइनस आ गया 24। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 बराबर आ गया 0 के, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब आपके पास ओनली ऑन ऑप्शन 4 बचा हुआ है विकल्प डी। अब कोई नहीं हुआ इसका मतलब विकल्प डी ही होगा, लेकिन अगर थ्योरेटिकली इसको चेक करना चाहते हो तो चेक करके देख भी सकते हैं। हम लोग एक बार चेक कर ले ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो सके। अब यहां पे आपको यह चेक करना है कि हमारे पास तो अब ऑप्शन एक ही बचा, तो निश्चित तौर पे विकल्प डी आंसर होगा, लेकिन क्या ये थ्योरेटिकली सही भी है या नहीं है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये आपको दिया गया है रूट टू एक्स। अब यहां पे देखो कि √2x और प्लस कितना है 3 का होल स्क्वायर। देखो जैसे ही इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब यहां से बिल्कुल क्लियर है कि ये कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो हमको ज्यादा आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। अब देखो कि मूल बराबर हो मतलब विविक्त कर 0 के बराबर हो तभी तो मूल बराबर होगा, और d 0 के बराबर कहने का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो। अब चेक कर लेते हैं यहां से। यहां पे देखो कि a किसके बराबर है, a जो है a p के बराबर है, इसके बाद b किसके बराबर है, b 4 के बराबर है, और c जो है वो 3 के बराबर है। अब कहा गया कि मूल बराबर है। मूल बराबर है कहने का मतलब आपको ये दे दिया गया कि d जो है वो 0 के बराबर है। d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बराबर किसके आएगा 0 के। b स्क्वायर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुने a के जगह पे p आ जाएगा और c के जगह पे 3 आ जाएगा, और ये बराबर होगा 0 के। अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 4 तिया 12 तो माइनस 12 p आएगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा 0 के। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि 16 बराबर हो गया किसके 12 p के। अगर हमने p का वैल्यू फाइंड करना है तो p बराबर कितना आ जाएगा, तो p आ जाएगा आपको 16/12। 4 चौके 16, 4 तिया 12 कितना आ गया 4/3 आ गया। अब आप चेक करो कि p बराबर 4/3 किस विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 9 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यहां पे देखो आप, कहा गया कि यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया। अब देखो इसको फाइंड करने का 2 तरीका है। क्या तरीका है, तो पहले आप क्या करो यहां से d पता करो, d के बाद फॉर्मूला यूज करते हुए अल्फा पता करो, इसके बाद बीटा पता करो, और फिर अल्फा प्लस बीटा का सम करके आप आंसर तक पहुंच जाओ। लेकिन इसका एक दूसरा विकल्प भी है। कैसे, हम लोग डायरेक्ट यहां से अब मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई के ए का यूज करते हुए डायरेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, हम लोग डायरेक्ट आते हैं सॉल्यूशन की ओर। यहाँ पे ए देखो, ए किसके बराबर है, ए 2 के बराबर है, बी कितना है, बी 3 के बराबर है,
और c कितना है, c -4 के बराबर है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलों का योग, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। -b कहने का मतलब -3 और a कहने का मतलब 2, तो -3/2। क्या कहीं दिख रहा है -3/2? हमें विकल्प 4 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 10 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान है। मूल समान है कहने का मतलब अल्फा जो है वो बीटा के बराबर है। अब अल्फा कब बीटा के बराबर होता है, जब d 0 के बराबर होता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो मूल समान होने का मतलब d 0 के बराबर है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ये किसके बराबर होंगे। यहाँ पे देखो, बस एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो जगह बदल दिया गया। क्या किया गया, तो ये आपका समीकरण है bx² + ax + c = 0। यहाँ पे a किसके बराबर है, तो आपको पता है कि x² का गुणांक a कहलाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए a के जगह पे b दे दिया गया। और b किसके बराबर है, आपको पता है कि x का गुणांक b होता है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे b a के बराबर आ गया। और c कांस्टेंट टर्म है, c के ही बराबर है। मूल समान होंगे, इसका मतलब कंडीशन क्या होगा कि d 0 के बराबर होगा। d किसके इक्वल होता है, तो b² - 4ac के इक्वल होता है। इसका मतलब b² - 4ac 0 के बराबर होगा। अब b² कहने का मतलब b किसके बराबर है, a के, ये आ जाएगा a² - 4ac, इसका मतलब 4 गुने a के जगह पे कितना है, b है, और c के जगह पे क्या है, c ही है, और ये बराबर आ गया किसके, 0 के। यहां से आप कह सकते हो a² और -4bc, a² - 4bc बराबर होगा 0 के। अब चेक करो कि किस विकल्प में आपको a² - 4bc बराबर 0 है, तो a² - 4bc बराबर 0, ये आपको विकल्प 4 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 11 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब द्विघात समीकरण नहीं है मतलब ax² + bx + c बराबर नहीं होगा 0 के, या वो आपको इस फॉर्मेट में ही नहीं दिखाई पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। अब देखो, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a³ + b³ + 3ab × a + b, a³ से a³ कट जाएगा, ये नहीं होगा। अब इसको अगर चेक करेंगे तो a² और यहां पे भी a², ये तो होगा। क्या कहा गया कि समीकरण नहीं है। अगर समीकरण नहीं है द्विघात समीकरण, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a³ + b³, 2 का क्यूब करने पे 8 + 3ab, इसका मतलब 3 दूना 6x, और इंटू a + b मतलब x + 2, और ये बराबर आ गया। x² को x से गुना करेंगे x³ और x को 1 से गुना करेंगे x। यहां पे देखो ये से ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ये ऑलरेडी द्विघात समीकरण आएगा, क्योंकि देखो 6x² अब प्लस 6 दूना 12x और प्लस 8, और ये बराबर किसके आ जाएगा, -x के। ऑलरेडी इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6x² + 12x इस तरफ आएगा तो +x होगा, मतलब +13x और +8, और ये बराबर आ जाएगा 0 के। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये भी द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे चेक करो, इसको चेक करोगे तो ये आपको देखो a + b का होल स्क्वायर है। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab, और ये बराबर किसके है, 2 को x से गुना करेंगे 2x और 2 को 3 से गुना करेंगे 6। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो x² + 2x - 2x + 1 अब +6 बराबर हो जाएगा 0 के। ये तो कैंसिल हो गया, यहां से कितना आ गया, x² + 7 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको चेक कर लो, x - 2। अब आपको पता है कि a - b × a + b, फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², और ये बराबर किसके आएगा, 5 के। तो x² -5 है, इस तरफ आएगा तो -4 और -5 बराबर होगा 0 के। x² - 9 बराबर हो गया 0 के, ये भी द्विघात समीकरण होगा। अब विकल्प, अब कुछ नहीं हुआ तो विकल्प 4 बचा। यहाँ पे देखो 1/x² है, तो ऑलरेडी x = -2 हो जाएगा। और कभी भी द्विघात समीकरण में घात को आप माइनस में नहीं ले जा सकते। सॉरी, इसका मतलब इसका मतलब देखो कि 12 का जो है वो क्या होगा, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। अब मूल समान है के किस मान के लिए। अब देखो कि के किस मान के लिए मूल समान, कहने का मतलब d 0 के बराबर होगा। तो यहां पे देखो a किसके बराबर है, तो a जो है वो आपको 9 के बराबर है, b किसके बराबर है, b जो है वो 3k के बराबर है, और c किसके बराबर है, c जो है वो 4 के बराबर है। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि मूल समान है। मूल समान कब होता है, जब d 0 के बराबर हो। इसका मतलब यहां पे देखो कि d 0 के बराबर है, और d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac, और ये b² माइनस 4ac बराबर आ गया 0 के। b² कहने का मतलब 3k का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुने a के जगह पे 9 दिख रहा है, c के जगह पे 4 दिख रहा है, और ये बराबर आ जाएगा 0 के। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3k का स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 16 9 में 144, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। इसको आप लिख सकते हो कि 9k स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 144 के। अगर आगे इसको सॉल्व किया जाए तो आप कह सकते हो कि k स्क्वायर बराबर होगा 144/9 के, मतलब k इक्वल्स टू ये रूट अंडर हो जाएगा 144/9। आपको पता है कि 12 का वर्ग होता है 144, यहां से 12 बाहर आ जाएगा। 3 का वर्ग होता है 9, यहां से 3 बाहर आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौका 12, मतलब यहां से k जो है वो 4 के बराबर आ गया। अब देखो कि k बराबर 4 कहां दिखाई दे रहा है, तो रूट से जब बाहर आता है प्लस माइनस आता है। k बराबर प्लस माइनस 4 कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 13 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। अब आपको यह पता है कि अगर वास्तविक तथा असमान का कंडीशन बनेगा कब, जब d जो है वो 0 से बड़ा हो जाए, तभी वास्तविक और असमान मूल होते हैं। तो इसका मतलब देखो कि क्या दिया गया, kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से a किसके बराबर है, a k के बराबर है, b किसके बराबर है, b 4 के बराबर है, और c किसके बराबर है, c 1 के बराबर है। और आपको पता है कि वास्तविक तथा असमान मूल के लिए d जो है ये बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। d किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। तो अब d का फॉर्मूला अप्लाई करो। d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac, और ये b² माइनस 4ac बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। यहां पे देखो b² कहने का मतलब 4 का स्क्वायर, और माइनस 4ac इसका मतलब 4 गुने a की जगह पे k आ जाएगा और c की जगह पे 1 आ जाएगा, और ये बड़ा होगा किससे, 0 से। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर करने पे 16 आएगा, 16 माइनस 4 को k से गुना करने पे 4k आ जाएगा, और ये बड़ा हो जाएगा 0 से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 16 बड़ा हो जाएगा, इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 4k, या आप यहां पे इसको समझ सकते हो कि k किसके बराबर, यहां पे आप कह सकते हो कि k जो है, k कितना होगा, k लेस हो जाएगा किससे, 16/4 से। 4 एकम 4, 4 चौके 16, मतलब k जो है वो छोटा हो गया किससे, 4 से। और k छोटा हो गया 4 से, किस में दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 14 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। अब वास्तविक और समान हो ये आपको दे दिया गया, और वास्तविक और समान कब हो, जब d 0 के बराबर होगा। क्योंकि आपको पहले से पता है कि जब विविक्तकर 0 के बराबर होता है तभी मूल जो है वो वास्तविक और समान होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे a किसके बराबर है, a जो है वो a के ही बराबर है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये जो दिया गया वो ax² प्लस bx प्लस c का प्रॉपर फॉर्मेट है। a के बराबर ही है, b के बराबर ही है, और c के बराबर ही है। मूल वास्तविक तथा समान के लिए आपको पता है कि d 0 के बराबर होता है। d कहने का मतलब b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac बराबर किसके, 0 के। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से कि ये किसके बराबर हो जाता है, तो जब भी कभी मूल वास्तविक तथा समान हो तो मूल हमेशा माइनस b/2a होता है। क्या होता है, माइनस b/2a। यहाँ पे माइनस b/2a किस में दिख रहा है, आपको विकल्प 3 में दिख रहा है। अब ये होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने कैसे कर लिया माइनस b/2a। तो अब एक बात बताओ कि मूल जब समान हो जाएंगे तो अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे।
अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस रूट डी बाई 2a, और यहां पे बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस रूट डी। अल्फा बीटा कहने का मतलब हम लोग मूल को ही अल्फा और बीटा कहा जाता है, -b प्लस रूट डी बाई 2a। और जब d 0 के बराबर हो जाए, इसका मतलब यहां भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसके जगह पे भी क्या आएगा, 0, और यहां भी क्या आ जाएगा, 0। अब देखो कि ये दोनों तो अब समान ही आ गया, अल्फा भी किसके बराबर आ गया, तो -b बाई 2a के, और बीटा भी किसके बराबर आ गया, -b बाई 2a के, -b बाई 2a के। अब देखो -b बाई 2a और -b बाई 2a दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मूल क्या होंगे, तो -b बाई 2a हो जाएंगे। बातें समझ में आ गई।